हेलो एवरीवन, मेरा नाम वकास है और आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आपको कनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से ए टू जी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में गाइड करेगी। ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज वंस यू वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली देन यू विल हैव एग्जैक्ट आइडिया कि ये कनेडियन इमिग्रेशन है क्या, इसमें प्रोसेस किस तरह से होता है, इसकी टाइमलाइन क्या है, इसमें पैसे कितने लगते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। नो, द वेरी फर्स्ट थिंग, मैं यहाँ पे सिर्फ 30 सेकंड लूँगा इंट्रोड्यूस करने के लिए। माय नेम इज़ वकास, आई एम सिटीजनशिप एंड बिजनेस इमिग्रेशन डायरेक्टर एंड वी आर बेस्ड हियर इन कैलगरी, कनाडा, और वी आर अ लाइसेंस कैनेडियन इमिग्रेशन फर्म। अब कमिंग ऑन टू द टॉपिक कैनेडियन इमिग्रेशन के हवाले से सबसे पहले बात करते हैं प्रोग्राम्स की। एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी विच इज़ प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम, ये दो बेसिकली प्रोग्राम हैं जिनके ज़रिए आप कनाडा में आ सकते हैं। एक्सप्रेस एंट्री और पीएनपी प्रोग्राम्स अगर दोनों पीआर पे लेके जाते हैं, सो व्हाट्स द की डिफरेंस, दैट्स अ मेन क्वेश्चन एवरीबडी आस्क मी। एक्सप्रेस एंट्री जो है वो देखें फेडरल लेवल पे है। उसमें आप जब अप्लाई करते हैं, आप चाहे टोरंटो में आना चाहें, वैंकूवर में, कैलगरी के अंदर, एडमिंटन के किसी भी प्रोविंस में, किसी भी सिटी के अंदर आप लैंड कर सकते हैं, किसी भी सिटी के अंदर आप जो है वो रह सकते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली इट्स अ फेडरल लेवल। प्रोविंशियल जो नॉमिनेशन प्रोग्राम है पीएनपी, उसके ज़रिए अगर आप आते हैं, बिकॉज प्रोविंस जो है वो आपको सपोर्ट कर रहा है उस स्पेसिफिक ऑक्यूपेशन एंड डिमांड की वजह से, जो आपका ऑक्यूपेशन है, और आपको इनवाइट कर रहे हैं टू अप्लाई फॉर परमानेंट रेजिडेंट, सो दे एक्सपेक्ट यू टू स्टे इन दैट प्रोविंस फॉर 2 years. दैट्स द मेन कोर ऑफ डिफरेंस बिटवीन लाइक एक्सप्रेस एंट्री एंड द पीआर। इवेंचुअली आपके पास परमानेंट रेजिडेंट्स है, यू आर स्टिल सॉर्ट ऑफ लाइक फ्री टू मूव अराउंड इन द होल कंट्री, और किसी भी जगह पे आप जाके रह सकते हैं। अब हमने ये तो डिफाइन कर लिया कि ये दो प्रोग्राम्स हैं। अब हम बात करते हैं इनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हवाले से, और एक्सप्रेस एंट्री में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं या पीएनपी के में किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। देखें, जो कोर प्रोग्राम है वो एक्सप्रेस एंट्री ही है। अब प्रोविजनल नॉमिनेशन जो प्रोग्राम है ये बेसिकली इंटरलिंक्ड है विद एक्सप्रेस एंट्री, बिकॉज प्रोविंस का जो कोटा होता है वो फेडरल गवर्नमेंट ही अप्रूव करती है, और वो प्रोविंस जो है अपनी ऑक्यूपेशन इन डिमांड देखता है कि उनको कौन कौन से ऑक्यूपेशंस जो है वो नीड हैं उस स्पेसिफिक प्रोविंस की जॉब मार्केट के हवाले से, एंड देन दे इनवाइट यू टू अप्लाई फॉर अ परमानेंट रेजिडेंस। और एक्सप्रेस एंट्री में आपको एक इनवाइट आता है, उसकी बेसिस पे आपको 600 पॉइंट्स आपकी प्रोफाइल में ऐड हो जाते हैं, जो कि आपको पीएनपी ड्रॉज के लिए हेल्पफुल होते हैं, और डायरेक्टली आप उस पर प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम के जरिए आप डायरेक्ट पीआर अप्लाई कर सकते हैं। अब जो हमारा मेन क्राइटेरिया है एक्सप्रेस एंट्री का, जिसके ज़रिए आप पीएनपी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं, उसको डिस्कस करते हैं। अब एक्सप्रेस एंट्री के हवाले से मैं यहाँ से थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन पहले देना चाहूँगा बिफोर वी डिस्कस ऑन द एलिजिबिलिटी पार्ट। एक्सप्रेस एंट्री, उसके 3 स्ट्रीम्स होते हैं डिफरेंट। फेडरल स्किल वर्कर स्ट्रीम है, कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास है, और फेडरल स्किल्ड ट्रेड वर्कर है। अब जो फेडरल स्किल ट्रेड वर्कर है वो बेसिकली ट्रेड ऑक्यूपेशंस के लिए है, जिसमें पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड ऑक्यूपेशंस हैं उनकी लाइसेंसिंग के लिए, उनकी एजुकेशन के लिए कोई स्टैंडर्ड्स नहीं हैं। दैट्स द मेन रीज़न मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर इन दोज ट्रेड प्रोफेशंस लाइक अ प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन और वेल्डर, ये उसमें अनफॉर्चुनेटली क्वालिफाई नहीं कर पाते। सो वी लीव दैट ऑन द साइड। कनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है उसमें आपका कनाडा से एक्सपीरियंस होना चाहिए, दैट्स द मेन रीज़न एक्चुअली वी लीव दैट ऑन द साइड। हम बात करेंगे आज मेनली जो पाकिस्तान में एक हेल्थ केयर के प्रोफेशन से रिलेटेड अगर कोई है, या कोई प्राइमरी, एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर हैं, उनके लिए हम डिस्कस करेंगे कि उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है किस प्रोग्राम के अंदर, एंड दैट इज़ फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। और फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम के अंदर बेसिकली 2 मेन ऑप्शन हैं, जिनमें एक आपका जनरल कैटेगरी है जिसमें तमाम ऑक्यूपेशंस जो है वो इन्वॉल्व होते हैं। सपोजली आप बैंकर हैं, सेल्स में हैं, आप मार्केटिंग में हैं, एचआर में हैं, कोई भी आपका प्रोफेशन है, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आईटी है या कंस्ट्रक्शन है या हेल्थ केयर है, uh, आप उसमें एलिजिबल होते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं स्पेसिफिकली वाई आई एम फोकसिंग मोर इनटू हेल्थ केयर या फिर मोर इनटू एलिमेंट्री और सेकेंडरी स्कूल टीचर्स या एजुकेशन कैटेगरी जिसको कह सकते हैं, क्योंकि एक कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज होते हैं जो कि सेपरेट होते हैं एक्सप्रेस एंट्री की निस्बत। अब उनमें की डिफरेंसेस के, क्योंकि जनरल ड्रॉज में हर किस्म की प्रोफाइल जो है वो आती है, उस वजह से उसके पॉइंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं। उनमें वो लोग भी हैं जिनका यहाँ पे कनाडा के अंदर एक्सपीरियंस नहीं है,
बट उनकी कनाडा के अंदर एजुकेशन है, उसकी वजह से उनके पॉइंट्स ज़्यादा हाई होते हैं। प्लस उसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके इन चीज़ों के साथ साथ उनके ब्रदर और सिस्टर भी यहाँ पे मौजूद हैं, उनको उसके एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं। सो द थ्रेशोल्ड ऑफ गेटिंग एन इन्विटेशन टू अप्लाई इज़ वेरी वेरी हाई। अब जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं, बिकॉज उसके अंदर सिर्फ जो आपकी स्पेसिफिक कैटेगरी से रिलेटेड लोग हैं, जो हेल्थ केयर प्रोफेशन विच इज़ 35 प्लस प्रोफेशन रफली जो है उसके अंदर ऐड हैं, तो वो प्रोफेशन जो है सिर्फ चूंकि उस कैटेगरी में वो स्पेसिफिक प्रोफेशंस आते हैं, या एजुकेशन कैटेगरी में सिर्फ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशंस आते हैं, इसलिए आपके चांसेस उसमें ज़्यादा बन सकते हैं। अब हमें ये भी अंदाज़ा हो गया कि एक्सप्रेस एंट्री क्या है, पीएनपी प्रोग्राम्स क्या हैं, उनका क्राइटेरिया थोड़ा सा हमने देखा कि किस तरह से चीज़ें जो है वो वर्कआउट करती हैं, क्या क्या डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं, और उन स्ट्रीम्स में आपके लिए कौन सी स्ट्रीम जो है वो ज़्यादा बेटर है, विच इज़ अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि आपके लिए कैटेगरी बेस्ड जो स्ट्रीम है वो सबसे बेस्ट है, स्पेशली हेल्थ केयर एंड एजुकेशन कैटेगरी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका बड़ा सिंपल है। आपके आयट्स में 6 बैंड हैं, आपके पास यहाँ की कैनेडियन इक्विवेलेंसी हाई स्कूल की डिग्री है, और आपका 1 साल का एक्सपीरियंस है लास्ट 10 ईयर्स में, आप एक्सप्रेस एंट्री में एलिजिबल हैं। लेकिन क्या ये पॉइंट्स या क्या ये क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया जो आपका है, ये आपको यहाँ पे इसकी बेस पे आ सकते हैं? अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगेन कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज में थ्रेशोल्ड तो कम है, लेकिन ऑब्वियसली देयर आर कैंडिडेट्स जिनके पास मास्टर्स डिग्री है, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी है, जिनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, उनकी एज के पॉइंट्स उनको ज़्यादा मिलते हैं। तो इनमें अब हम डिफाइन करते हैं क्राइटेरिया के हवाले से। देखिए, जो बेस्ट क्राइटेरिया आई वुड से जो एज के पॉइंट्स हैं, आपको सबसे पहले एज का क्राइटेरिया लेते हैं। एज में आप 30 तक के आपके मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हैं, उसके बाद आपके पॉइंट्स एवरी ईयर डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं। 35 तक आई वुड से इफ़ यू आर 35 तो फिर भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, बट दैट डज नॉट मीन कि आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप 40 भी हो जाते हैं तब भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बनता है, आपके ऑप्शंस भी बनते हैं। बट आपको जो सेकंड ऑप्शन हम देखते हैं, लेट सपोज जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, जिसमें आप जितना ज़्यादा स्कोर करते हैं उतना ज़्यादा आपके चांसेस बनते हैं। मैंने आपको बताया कि 6 बैंड आयट्स जनरल पे आपका जो है वो क्राइटेरिया बनता है, बट हमें सिर्फ एलिजिबिलिटी नहीं करवानी है। अगर आपको वाकई ही कनाडा में आना है तो आपको एफर्ट करनी पड़ेगी, आपको आयट्स जनरल के अंदर CLB 9 अचीव करना पड़ेगा, विच गिव्स यू सॉर्ट ऑफ मैक्सिमम पॉइंट। CLB 10 जो है वो आपके हाईएस्ट पॉइंट्स लेके जाते हैं। CLB 9 क्या चीज़ है? कैनेडियन लेवल बेंचमार्क के ऊपर CLB 9 है। लिसनिंग में आपको 8 बैंड, रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग में आपको 7 बैंड ईच चाहिए हैं, जो कि आपको मैक्सिमम पॉइंट्स देंगे। अब हमने दो चीज़ें देख ली कि आप हमारा जो एज है वो अंडर 30 इज़ बेस्ट, 35 तक भी आपका जो है वो प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बनती है, 40 तक भी आपकी बनती है, लेकिन 40 में आपको पॉइंट्स ज़्यादा चाहिए होते हैं इंग्लिश के। अब सेकंड आपकी आ गया आयट्स। आयट्स में आपका 8777 इज़ अ फिगर यू हैव टू रिमेंबर कि इसमें हमें ये पॉइंट्स हमें चाहिए हैं। नेक्स्ट इज आपकी एजुकेशन। अब देखें, एजुकेशन जो MBBS है या BDS है या फिर आपकी फार्मा डी है, ये सारी जो डिग्रीज हैं मेडिकल से रिलेटेड, ये डिग्रीज तो आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज में आती हैं, जो कि आपको हाईएस्ट पॉइंट्स देती हैं मास्टर्स इक्विवेलेंसी कैनेडियन लेवल बेंचमार्क पे। लेकिन अगर आपकी नॉर्मल कोई डिग्री है, लेट सपोज आप कोई लैब टेक्नीशियन हैं, या आप कोई डेंटल असिस्टेंट हैं, या आप फार्मेसी टेक्नीशियंस हैं, और आपकी कोई रेगुलर डिग्री है, तो आई वुड से कि आपकी मिनिमम 4 इयर्स बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बेस्ट ये है कि आपका 4 इयर्स बैचलर्स के साथ 2 इयर्स की आपकी मास्टर्स डिग्री हो, या आपका MPhil या MS हो, तो 16 to 18 इयर्स की जो एजुकेशन है वो आपको हाईएस्ट पॉइंट्स की तरफ लेके जाती है। अब अगेन मैं दोबारा से रिपीट करूंगा, एज का क्राइटेरिया, इंग्लिश लैंग्वेज का क्राइटेरिया, और उसके बाद आपकी एजुकेशन। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस सारे पीस ऑफ द पजल में है आपका एक्सपीरियंस। आपका जो स्पेसिफिकली 35 प्लस प्रोफेशंस हैं हेल्थ केयर के से रिलेटेड, उनमें आपका जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है, जो एक्सप्रेस एंट्री का जनरल कैटेगरी ड्रॉज है उसमें थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटेरिया है। अगर हम जनरल की बात करते हैं तो लास्ट 10 ईयर्स में आपका सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस आपको जनरल कैटेगरी में एलिजिबल कर देता है। लेकिन
इसके साथ साथ अगर आपको कैटेगरी बेस में भी एलिजिबिलिटी हासिल करनी है तो आपका लास्ट 3 इयर्स में मिनिमम 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो मैं इसको बड़ा सिंपल रखता हूं कि लास्ट 3 इयर्स में आपका 1 साल का एक्सपीरियंस अगर है तो आप कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज के लिए एलिजिबल हैं। और जो डॉक्टर्स के लिए स्पेशली मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा, अगर आपकी रेजिडेंसी है या बीडीएस आपने किया है, आपकी जो रेजिडेंसी है वो पेड है, तो फिर आपका वो भी एक्सपीरियंस काउंट होता है। बट आई वुड ऑलवेज इनकरेज एवरीवन टू अप्लाई एटलीस्ट आफ्टर द रेजिडेंसी। आप 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस लें किसी स्पेसिफिक, जब आपकी जो स्पेशलाइजेशन है उसके अंदर, फिर आप उसको एलिजिबिलिटी पे लेके आ सकते हैं, एंड देन वी कैन सॉर्ट ऑफ लाइक मूव फॉरवर्ड टू अप्लाई फॉर कैनेडियन इमिग्रेशन थ्रू एक्सप्रेस एंट्री कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज। अब हमने 4 चीज़ों का क्राइटेरिया जो यहाँ पे डिस्कस किया है, उसमें अगेन आई एम रिपीटिंग सो दैट यू गाइस कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आपको कोई चीज़ क्वेश्चन ना रहे ये वीडियो देखने के बाद। आपका एज है जो फर्स्ट फैक्टर है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज है, आपकी एजुकेशन है और आपका एक्सपीरियंस है। अब प्रोफेशंस में 35 प्रोफेशंस आपको नहीं बता सकूंगा, लेकिन एक जनरल एस्टिमेटेड जो रफ आइडिया मैं आपको देना चाहता हूँ। डॉक्टर, डेंटिस्ट, फार्मेसी असिस्टेंट्स, फार्मासिस्ट, डेंटल असिस्टेंट हैं, डेंटल हाइजीनिस्ट हैं। पाकिस्तान के अंदर अगर कोई रेस्क्यू 1122 में है, पैरामेडिकल फील्ड में है, वो एलिजिबल हैं। सो देर आर मल्टीपल प्रोफेशंस। और उसके लिए मैं आपको जब वीडियो के एंड पे आप कंप्लीट करके नीचे एक लिंक दिया गया है, उस पर आप कॉल बुक कर सकते हैं। यू विल सी अ कैलेंडर जिसमें आप अपनी डिटेल्स एंटर करेंगे, आप कॉल बुक कीजिए। वन ऑफ आवर लाइसेंस्ड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट आपकी एलिजिबिलिटी असेसमेंट चेक करेंगे। Normally we charge $200 per hour for case consultation, लेकिन because you are hopping on this video और अभी तक आपने वीडियो देखी है, तो ये absolutely free of cost आपकी फर्स्ट कॉल होगी जिसमें हम आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस करेंगे। नो, अब हम इस सारे प्रोसेस में थोड़ा सा पीछे चलते हैं, जहाँ से हम एक क्लियर डिफाइंड जो है वो एक प्रोसेस दोबारा से डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेस एंट्री है, पीएनपी प्रोग्राम्स हैं। एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो क्राइटेरिया है वो 3 डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं। उनमें से जो एक स्ट्रीम है मेन, हम उस पर फोकस करते हैं, जो कि जनरल कैटेगरी है। जनरल कैटेगरी के अंदर भी एक स्ट्रीम है जो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज हैं, उसके अंदर हम जो है मेन आपका क्राइटेरिया बनता है। उसके लिए एलिजिबिलिटी 4 चीज़ों की एलिजिबिलिटी है, एंड देन वंस वी हैव एवरीथिंग कि हम उस चीज़ पे क्वालिफाई करें, फिर आपका प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब प्रोसेस में सबसे जो पहली चीज़ है वो है आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट जो है वो आपकी, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपकी एमसीसी कनाडा, मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा से होगी। अगर आप बीडीएस हैं तो आपकी जो नॉर्मल 5 डिफरेंट इदारे हैं उनमें से किसी भी एक इदारे से हम करवा सकते हैं। एचईसी से आपकी डिग्री वेरीफाई होनी चाहिए, फिर यहाँ पे आके आपकी डिग्री सबमिशन होती है, चाहे वो डब्ल्यूएस है, आई कैस है, आई क्यू एस है, इन किसी भी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो है, इनमें से किसी भी जो है वो एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट से हम अपनी डिग्री वेरीफाई करवा सकते हैं। ये वेरिफिकेशन का प्रोसेस तकरीबन 1 से 1.5 माह से, सम टाइम इट कैन टेक अप टू 2 to 3 months एज वेल। ये एक प्रोसेस की टाइमलाइन है। और इसके बाद आपका साथ में आयट्स होना चाहिए। ये जब दोनों चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाती हैं, देन यू आर रेडी टू सबमिट योर एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल और एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फॉर पीएनपी प्रोग्राम्स। जब आप ये अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं, एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल बनाते हैं, अब कनेडियन गवर्नमेंट जो है वो एवरी 2 वीक्स यूजली देयर इज़ अ ड्रॉ फॉर डिफरेंट कैटेगरीज। उसमें फ्रेंच की भी है, उसमें पीएनपी है, उसमें स्टेम की कैटेगरी है, उसमें जनरल ड्रॉज हैं, और उसके अंदर हेल्थ केयर के ड्रॉज भी हैं। सो जब आप के ड्रॉ में नाम आता है, आपको एक पॉइंट्स अलॉट होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने क्राइटेरिया पीछे डिस्कस किया था, आपकी इंग्लिश लैंग्वेज, आपका डिग्री, आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस। उसकी बेस पे आपको पॉइंट्स अलॉट होते हैं। उन पॉइंट्स में आप डिफरेंट कैंडिडेट्स के अगेंस्ट जो है वो रैंक करते हैं इन एक्सप्रेस एंट्री पूल। अब ये सारा क्राइटेरिया जब आपने मीट कर लिया और आपका एक्सप्रेस एंट्री का जो ड्रॉ है उसके अंदर एक कट ऑफ डेट होती है, विच मीन्स इट्स अ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं आयट्स करके अप्लाई करूंगा या करूंगी, तो अनफॉर्चुनेटली यू माइट मिस दैट अपॉर्चुनिटी। फॉर एग्जांपल, अगर ड्रॉ आज एक ड्रॉ होता है और उसमें 422 पॉइंट्स के जो कैंडिडेट हैं, एनी वन अबव 422 पॉइंट्स वो सिलेक्ट करते हैं, तो एक स्पेसिफिक कट ऑफ डेट होती है कि इस डेट से इस टाइम से पहले जो है वो किसी ने प्रोफाइल सबमिट की है तो सिर्फ वो कंसिडर होंगे, अदरवाइज यू वॉन्ट बी एबल टू गेट इनविटेशन टू अप्लाई। अब उसके लिए आपकी जो
जो काइंड ऑफ योर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है वो आती है कि आप कितना जल्दी इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट हो या आइट्स हो, ये दो मेन आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको चाहिए हैं। उसके बाद जब आपका एक्सपीरियंस लेटर, पुलिस क्लियरेंस, वो सारी चीज़ें आपकी इनविटेशन टू अप्लाई की स्टेज के बाद में आती हैं। सो ये एक आपका ओवरऑल कंप्लीट पिक्चर है व्हेन इट कम्स टू कैनेडियन इमिग्रेशन। जब आपका इनविटेशन टू अप्लाई आता है, फिर आप ये चीज़ें सारी की सारी एप्लीकेशन, यू हैव 60 डेज फ्रॉम इनविटेशन टू अप्लाई टू सबमिट दिस एप्लीकेशन। आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, आपको विद इन 6 to 12 मंथ्स जो है वो आपका PR डायरेक्टली होके यहाँ पे आप आ सकते हैं। जिस दिन आप लैंड करते हैं, स्ट्रेट फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको यू हैव ऑल द राइट्स जो कनेडियन सिटीजन को होते हैं। सिर्फ आप कनेडियन जनरल इलेक्शन के अंदर वोट नहीं कर सकते हैं, आपके बच्चों की हेल्थ केयर, आपकी हेल्थ केयर, आपकी स्पाउस की हेल्थ केयर, आपके बच्चों की एजुकेशन, ये सारी की सारी फैसिलिटीज़ आपको मिलती हैं। अगर आप यहाँ पे आके अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं, आपको होम स्टूडेंट कंसिडर होते हैं। नॉट नेसेसरली, सम टाइम होता है कि आप अगर एक डॉक्टर, डेंटिस्ट या फार्मासिस्ट हैं, यहाँ पे आके आपको लाइसेंस लेना पड़ता है प्रैक्टिस करने के लिए। अगर आप टीचर हैं, यहाँ पे आके आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। वो लाइसेंस लेने तक आप लाजमी नहीं है कि आप सिर्फ बाउंड हैं कि आपने उसी फील्ड में जॉब करनी है। आप कोई भी फील्ड में आप अपने नीड्स को डे टू डे, जो आपकी एक्सपेंसेस हैं उनको मीट करने के लिए कोई भी जॉब आप कर सकते हैं, जिससे आपका अपने जो है वो घर का एक जो आपका एक्सपेंस है वो आप मैनेज कर सकें। नाउ आई बिलीव आई हैव नॉट मिस्ड एनीथिंग। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बात कहना चाहूँगा। मोस्टली जो व्हेन इट कम्स टू मेडिकल फील्ड के जो लोग आते हैं, वो एक क्वेश्चन करते हैं क्या OTE या डुओलिंगो और ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज एग्जाम एलिजिबल हैं। देन अनफॉर्चुनेटली द आंसर इज़ नो। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आइट्स जनरल, PTE कोर और सेलपिप, ये 3 ऐसे एग्ज़ाम हैं जो पास करके आप इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में को पूरा कर सकते हैं, इसको मीट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ अ कंप्लीट पिक्चर व्हेन इट कम्स टू कैनेडियन इमिग्रेशन। आई डू होप कि ये इस वीडियो से आपको बहुत जो है वो क्लियर आइडिया हो गया होगा कि व्हाट कैनेडियन इमिग्रेशन इज़ ऑल अबाउट, क्या प्रोग्राम है। अब यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखें, ये प्रोसेस बहुत ईजी है। अगर आप खुद करना चाहें, बिल्कुल आप खुद भी कर सकते हैं। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प एवरी वन, सॉर्ट ऑफ लाइक इनिशियल जो कॉल होती है उसमें हम आपको गाइड करते हैं। देखें, ये आप का जो टाइम आप लगा रहे हैं इस प्रोसेस को करने पे, आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस सारे प्रोसेस को करने पे, उस पर आपका एक्सपेंस भी होता है, जाहिर बात है। सो लेट्स टॉक अबाउट द एक्सपेंसेस नाउ। मैं इसको एक्सपेंसेस कंसिडर नहीं करता। क्यों? क्योंकि देखें, आपकी लाइफ जो है वो चेंज होने के लिए जा रही है। आप परमानेंट रेजिडेंट लेके यहाँ पे आते हैं, 1095 डेज कंट्री में स्पेंड करते हैं, उसके बाद आप कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स द बेटर फ्यूचर फॉर यू एंड फॉर योर फैमिली एंड फॉर योर नेक्स्ट जनरेशन टू कम। तो हम थोड़ा सा बात करते हैं कि क्या क्या इसमें जो है ना वो इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट $350 से लेके रफली अराउंड $560 तक जाता है, कैनेडियन डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपकी डिग्री इक्विवेलेंसी होती है। आयल्स जो है वो पाकिस्तान के अंदर 60,000 से लेकर 72,000 रुपीज़ के जो है वो करीब, डिपेंडिंग ऑन कौन से सेंटर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, इट्स समवेयर अराउंड दैट। उसके अलावा जो आपका जो गवर्नमेंट फीस है 1225 आपकी गवर्नमेंट फ़ी है, जो आपको सबमिट करनी है एट द टाइम ऑफ सबमिटिंग योर एप्लीकेशन फॉर PR, यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई आएगा उसके बाद आपकी वो फीस सबमिट होगी। 1525 आपके लिए है, सेम फीस है आपकी स्पाउस के लिए, और $260 है किड्स के लिए। दैट इज़ एज ऑफ टुडे। और उसके बाद आपकी जो बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है। देखिए, एक जनरल मैं आपको आइडिया दूंगा। वैसे तो एक सिंगल पर्सन के लिए $14,690 की स्टेटमेंट है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि ऑलमोस्ट 15-16,000 कैनेडियन डॉलर आपके अकाउंट में होना चाहिए एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर PR। उसका रीज़न ये है कि करेंसी फ्लक्चुएशन होती है आपकी। जब करेंसी फ्लक्चुएशन होती है कंट्री की, तो ये चांसेस हैं कि ये डीवैल्यू होके जो है वो पैसे थोड़े से कम हो जाएं। सो उसकी वजह से हमेशा अपने अकाउंट में पैसे थोड़े ज़्यादा रखें। अगर आप इतनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप इतना टाइम स्पेंड करते हैं, देन आई वुड encourage you to hire a professional like us who are regulated Canadian immigration consultants who have a track record of the success,
और जिनको पता है कि डेली बेसिस पे क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होते हैं, कौन सी चीज़ को कैसे मनूवर करना है, उसमें आपकी हेल्प कर सकते हैं। डू क्लिक द लिंक बिलो, आप उस पर अपनी कॉल बुक कीजिए एंड वी विल लव टू हेयर फ्रॉम यू, वी विल लव टू असेस योर प्रोफाइल और हेल्प इन कैनेडा। तो ये वीडियो अच्छी लगी है और आपने इससे कोई नॉलेज गेन किया है और आप सीरियसली कंसिडर कर रहे हैं कनाडा इमिग्रेशन के हवाले से, सो I have an amazing opportunity for you. We are offering 50% off for everyone who is coming and telling us that they have watched this whole video and they have booked a call with us and they qualified on the criteria, because at the end of the day I want to see only those people, I want to sign up only those people with us who are qualified to start this process, जिनका generally एक जो है वो स्ट्रीम में अपॉर्चुनिटी बनती है और उनके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इस स्ट्रीम के अंदर, बिकॉज हेल्थ केयर कैटेगरी के अंदर सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा यहाँ पे आपको कि 2025 से लेकर 2027 तक का जो कोटा है रफली अराउंड एवरी ईयर इट्स इंक्रीजिंग, मिनिमम 46,000 लोग जो हैं वो स्पेसिफिकली अगर हम एक्सप्रेस एंट्री की बात करें और फेडरल स्किल्ड वर्कर की बात करें उससे आने हैं, और उसके अंदर भी जो मैक्सिमम जो लोगों की पॉसिबिलिटी बनेगी वो हेल्थ केयर, फ्रेंच और ट्रेड ऑक्यूपेशंस की बनेगी। सो हेल्थ केयर का अगर मैं इन तीनों कैटेगरीज को 30% पे भी डिवाइड करता हूँ, देन यू being a healthcare professional have an amazing opportunity to come here in Canada and change your life, change your future, yourself an opportunity to grow professionally and personally. Thank you very much for your time. नीचे दिए हुए लिंक पे क्लिक करें, हाँ 101 टाइम प्लीज़ वो सिलेक्ट कीजिएगा जिस टाइम पे आप अवेलेबल हों। आप कॉल लीजिए 101 कॉल हमारे लाइसेंस कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स के साथ जो कि आपको प्रोसेस गाइड करेंगे, and I hope to see you soon in Canada. Thank you very much.